बाइबल में एक चीज का जिक्र है कि जब हम डॉट थे, जब हम अल्ट्रासाउंड में भी नहीं दिखाई देते थे, उस वक्त से परमेश्वर ने हम पे चित लगा रखा है। उस वक्त से उसने हमको चुन रखा है, और अगर हम उसमें बने रहते हैं तो हमारी जिंदगी हर एक चीज में हमको लीड करता है। मतलब हमको कभी गिरने नहीं देता अगर हम उसमें बने रहते हैं। एक किताब दूसरा कुरिन्थियों, बाइबल की किताब में दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और 9वां पद अगर मैं आपसे सामने पढ़ूंगा। दूसरा कुरिन्थियों, इसको मिलता है पढ़ ले, पेज नंबर 255, 12-9। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। एक आदमी है, वो कह रहा है कि मैं अपने निर्बलताओं पे क्या करूंगा, घमंड करूंगा। मैं अपनी निर्बलताओं, कई बार हम क्या करते हैं, अपनी जो निर्बलता है ना उसको क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं। हम सोचते हैं कि कोई हमारी निर्बलता को, हमारी कमी को क्या कर ले, कोई देख लेना है, और हम उस बात से क्या होते रहते हैं, अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं। बाहर तो भले हम उस चीज को ना दिखाएं, लेकिन अंदर, हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज रहती है कि वो निर्बलता हमारे सामने बार बार क्या रहती है, आती रहती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता हूं कि जब आप अपने अंदर निर्बलता को देखें तो उसको छुपाए नहीं। किससे? परमेश्वर से उसको छुपाए नहीं, उसको परमेश्वर के सामने प्रकट कीजिए। आज जितने भी, अगर आप देखो, हमें सब में ना कुछ निर्बलता है। ऐसा कोई नहीं होगा कि जो बिल्कुल परफेक्ट है, जिसमें कोई कमी नहीं है, जिसमें कोई निर्बलता नहीं है, जो बोले मैं बिल्कुल संपन्न हूं। हर किसी में कोई ना कोई निर्बलता है, लेकिन उस निर्बलता को आपको परमेश्वर के सामने रखना जरूरी है, आपको परमेश्वर के सामने लाना जरूरी है। आप करके देखना इस चीज को, आप अपनी निर्बलता को परमेश्वर के सामने ला के देखिए। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर, जो टूटी चीज रहती है ना, इस किताब में लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर के सामने जो ग्रहण योग्य बलिदान है, जिसको परमेश्वर ग्रहण करता है, वो टूटा हुआ क्या है, टूटा हुआ मन है, वो टूटा हुआ हृदय है, और उसको परमेश्वर ग्रहण करता है। किसी भी टूटी हुई चीज को परमेश्वर बहुत खूबसूरती से क्या करता है, उभारता है। बहुत खूबसूरती से परमेश्वर किसी भी चीज को उभारता है जो टूटी फूटी। मैंने एक बार एक एग्जांपल दिया था कि चंडीगढ़ में एक ऐसा गार्डन है जिसमें क्या है, लोगों ने क्या किया, स्क्रैप जो किसी का काम का नहीं था, उस स्क्रैप को फेंक दिया, लेकिन उन्होंने एक ऐसा गार्डन बना दिया उन सब चीजों को लेके जिसको लोग देखने आते हैं। उन टूटी फूटी चीजों से उन्होंने बहुत खूबसूरत बना दिया। तो वैसी परमेश्वर है, हमारी टूटी फूटी चीजों को लेता है और उसको क्या कर देता है, खूबसूरत बना देता है ना। हो सकता है कि आपके जीवन में आपने किसी से उम्मीद रखी हो और आपकी उम्मीद क्या हो गई, टूट गई, है ना। आपने किसी पे विश्वास रखा और आपका विश्वास क्या किया, उसने तोड़ दिया, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपके सामने इसलिए आया है कि आपकी उस टूटी हुई चीज को वो कुछ खूबसूरत रूप देना चाहता है, कुछ भी आपके सामने खूबसूरत बनाना चाहता है। यशायाह नबी की किताब उसका 61 और 3। बस 2 मिनट की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ज्यादा बात हो रही। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूंगा, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं।
जिससे वे धर्म के बांध वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। हाँ, परमेश्वर आपकी निर्बलता को लेकर अपनी महिमा को क्या करता है? क्या करता है? प्रकट करता है। अगर आप में कोई कमी है, जो आपकी कमजोरी है, तो आप कभी देखेगा इस बात को, जब आप में कुछ कमी होती है और गहराई में चल जाते हो कमी, तो आप क्या करते हो? उतना परमेश्वर के नजदीकी में आना शुरू कर देते हो, उतना आप नजदीकी में आते हो परमेश्वर के, जितना आप में कमी है, क्योंकि आप में वो कमी इसलिए डाली गई है ताकि आप उसकी महिमा कर सकें। परमेश्वर आपकी कमी को लेके अपनी महिमा प्रकट करता है ना। और टूटी हुई चीज का देखिए, आपको मैं बताता हूँ, जब जमीन टूटती है ना, जमीन जब तक बंजर पड़ी है तो उस पर कुछ नहीं उगता, लेकिन जब हल चलाते हैं और वो टूटती है, तब जाके क्या होती है? फसल होती है, अनाज होता है ना। जब आसमान का बादल रहता है तो बादल ही है, और जब वो बादल टूटता है तब क्या होता है? बारिश होती है। और गेहूं का बीज तो गेहूं का बीज ही होता है, लेकिन जब वो टूटता है तो आपके घर की रोटी बनती है। आपको पता है, हर एक चीज टूट कर कुछ अच्छा बनता है, आपकी खुराक और रोटी बन जाती है जब कोई चीज टूटती है। तो परमेश्वर कई बार आपको इसलिए भी तोड़ता है कि आप उससे कुछ खूबसूरत बन पाओ, आपके जीवन में कुछ निखार आ पाए, है ना। अगर आप अभी या इस वक्त या अपने जीवन में कभी टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको कुछ खूबसूरत मास्टरपीस बनाना चाहता है, कुछ आपको खूबसूरत बनाना चाहते हैं, है ना। देखिए, एक यशायाह नबी की किताब में लिखा है 43 और 4 43 और 4 मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण